दोस्तों आज की इस सीरीज में हम लोग करने वाले हैं सीजीएल में एलसीएम एचसीएफ का 10 बेस्ट सवाल जो एग्ज़ाम के एथी से बहुत ही आपका हेल्पफुल होगा। ये 10 बेस्ट सवाल जो हर एग्ज़ाम के लिए है। तो यहाँ से चलिए हम लोग बिना बकवास किए अपना सवाल को करते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग तथा उनमें बीच का अंतर क्रमशः 512 और 496 है। यदि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यहाँ से देखिए क्या दिया है, आपका एलसीएम प्लस एचसीएफ आपका 512 दिया हुआ है और एलसीएम माइनस एचसीएफ आपका दिया हुआ है 496 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आप लोग जान लीजिए, अगर a प्लस बी बराबर x है और a माइनस बी बराबर y है तो a का मान ज्ञात करने के लिए एक बार जोड़कर x प्लस वाई बराबर 2 और b का मान ज्ञात करने के लिए x माइनस वाई बराबर 2, ये आपका a का ऐसे मान ज्ञात कर सकते हैं, b का ऐसे, एक बार जोड़कर 2 से भाग, एक बार घटाकर 2 से भाग। तो ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। तो फिर यहाँ से देखिए क्या कर रहा है, फिर यहाँ से आपको वैसे ही कर लेना है। एलसीएम बराबर आपके कितना है, 6 2 8 है, 10 ये 10 तो 504 हो जाएगा। एलसीएम आपको 500 और एचसीएफ आपका हो जाएगा, अगर घटाइएगा तो 16 होगा और 2 से भाग दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ हम दोनों आ गया। फिर यहाँ से आपको क्या कर रहा है कि एक और इसमें क्वेश्चन हो गया है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, यदि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट होता है पहली संख्या अगुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम अगुने एचसीएफ। तो हमको एलसीएम एचसीएफ कितना दिया है, 504 गुने 8 दिया हुआ है और पहली संख्या 72 है, उनमें से दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो 8 9 72 और 9 5 45 और 9 6 54। तो यहाँ से 9 को कटाइएगा तो दूसरी संख्या आपका आ गया 56 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आपको समझ में आएगा तो कोई भी इसमें मतलब कि आपका कुछ डाउट लग रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। यहाँ से अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ से क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 200 आवाज संख्याओं का गुणनफल 383 है तो दो संख्याओं का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। इसमें क्या होता है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल वह इतना है। देखिए दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, जो आपका गुणनफल होता है वही आपका एलसीएम होता है। जैसे कि एग्जांपल से हम लोग जानेंगे 2 और 3 का गुणनफल कितना होगा, 6 होगा और इसका एलसीएम भी आपका क्या होगा, 6 ही होगा। तो वैसे ही 200 आभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपका 283 है तो उसका एलसीएम भी आपका 283 ही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में इसमें बनाना नहीं था, बस ये थ्योरी वाला सवाल था। तो यहाँ से तीसरा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सब ये सीजीएल या सीपीयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए क्या कर रहा है, अधिकतम संभव लंबाई जिसका उपयोग 3 मीटर 15 मीटर, ये एक ही बात है, मतलब दोनों को ऐड करना है। 5 मीटर और 6 मीटर 85 सेंटीमीटर की लंबाई मापने के लिए किया जा सकता है। इसमें मतलब कि आपका एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। तो देखिए 3 मीटर और 15 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 3 और 15 18 होता है। तो हमको एचसीएफ यहाँ से निकालना है तो 18 मीटर का 1800 मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर में, और फिर यहाँ से 5 मीटर का 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर यहाँ से 6 मीटर 85 सेंटीमीटर तो 600 आपका 85। अब यहाँ से आपको एचसीएफ ज्ञात करना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। ये जितने भी संख्या हैं 1800 500 और 650, ये सो तो 9 से तो ये संख्या कटेगी, बट ये 500 थोड़ी ना कटेगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ना 1100 ही होगा और ना आपका 7 होगा। ऑप्शन नंबर डी अकेला है जो 5 सेंटीमीटर है वो सबको विभाजित कर देगा। और एचसीएफ में यही होता है जो सबको विभाजित कर दे, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। यहाँ से देखिए यहाँ से देखिए ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दुगना करने पर, मतलब अगर दुगना आप कर रहे हैं तो वह 15 18 25 और 32 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो यहाँ बेसिक से हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए बेसिक से हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से एलसीएम इसका लेना पड़ेगा आपका 15 18 और 25 और 32। तो इसका एलसीएम अगर लीजिएगा तो यहाँ से 7200 एलसीएम आपका आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दुगना करने पर वह संख्या इतना से, मतलब 2x करने पर ये इतना संख्या बन रहा है, मतलब दुगना करने पर ये इतना बन रहा है। यहाँ से वो संख्या हमको ज्ञात करना पड़ेगा x बराबर 2x बराबर, मतलब दुगना कर रहे हैं तब ये हो रहा है। तो यहाँ से आपका 3600
यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी, इसमें 2 ऑप्शन दे दिया गया है मिस्टेक से। तो कोई इसमें तो डाउट नहीं होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर यही ऑप्शन होता कोई दूसरा ऑप्शन, इसमें 2 ही ऑप्शन मैच हो गया है। यहाँ से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हम लोग बेसिक से जानेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या कर, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का एलसीएम इतना है और संख्या 3 और 8 के अनुपात में है, तो संख्या का योग। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन से भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। संख्या का योग कितना है, यहाँ से 11 है, तो 11 का विभाज्यता का नियम बस यहाँ से ऑप्शन नंबर बी ही है जो 11 से विभाज्य है। तो बेसिक से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से देखिए संख्या कितना है, 3 × 8 × x होगा बराबर 120 हो जाएगा ना, इतना तो आपको पता होगा। और 3 का 24, यहाँ से 3 चौक का 12 और 8 5 40, तो x बराबर 5 आ जाएगा ना। तो यहाँ से संख्या का योग पूछा है, तो एक संख्या कितना होगा, 3 × 5 और प्लस 8 × 5 है, तो 15 और प्लस 8 5 40, तो 5 और 5 55 आ गया। बस आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल। यहाँ से 2 संख्या मतलब कि ए गुने बी आपका दिया है 1500 और उनका HCF 10 है, तो ऐसी संभावित युग्मों की संख्या क्या है, तो मतलब HCF। तो यहाँ से संख्या क्या हो जाएगा, 10A और यहाँ से इंटू 10 आपका B हो जाएगा बराबर 1500 आपका दिया हुआ है। यहाँ से कटाइएगा तो यहाँ से AB बराबर आपका 15 हो जाएगा। तो पूछा है कि ऐसा कितना युग्म हो सकता है, तो युग्म आपका हो सकता है एक हो सकता है, एक 15 हो सकता है, यहाँ से 3 हो सकता है और आपका 5 हो सकता है। ऐसा युग्म रखना है कि सहअभाज्य भी हो, मतलब सहअभाज्य भी हो, ऐसा युग्म रखना है। तो ऐसा युग्म 2 ही बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ से पूछ रहा है इतना का आपका एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ से दशमलव है तो घबराइएगा नहीं। तो यहाँ से क्या करना है, 1.2 कॉमा दिया है 2.7, तो दशमलव को हटाइएगा तो 12 बटा आपका 10 हो जाएगा, कॉमा 27 बटा आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 छक्का 12, 2 5 10, यहाँ से 6 बटा 5 आ जाएगा और इसका 27 बटा आपका 10 आ जाएगा। तो देखिए एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकलेगा और नीचे वाला का बस एचसीएफ निकलेगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। अगर आपका एचसीएफ पूछता तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकलता है, नीचे वाला का एलसीएम निकलता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम निकालने के लिए 6 और 27 और 27 में क्या है 9 और 3 है, और 6 में कितना है, 6 में क्या है 2 और 3 है, तो 3 तो आ गया है, 2 नहीं आया है, तो 27 दूनी आपका हो जाएगा 54। इसका एलसीएम तो 5 ही होगा, तो यहाँ से कटाइएगा तो 10 पॉइंट आपका 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 12 और 2 है, इन संख्याओं का मध्य अनुपात क्या होगा। तो 2 संख्या ए इंटू बी आपका दिया है, मतलब कि होता है कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एलसीएम 12 और गुने 2 दिया है, तो ए इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना। 2 संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक 12 और 2 है, तो 2 संख्या ए इंटू बी बराबर 12 गुने 2 तो 24 हो गया। और यहाँ से पूछा मध्य अनुपात, मतलब माध्य अनुपात बराबर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है माध्य अनुपात बराबर होता है अंडर रूट ए अभी ए इंटू बी, तो कितना दिया है 24, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 7 चौका 24, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 60 है, मतलब कि ए प्लस आपका बी दिया है 60 दिया है, और उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ आपका दिया है यहाँ से 5 और एलसीएम आपका दिया हुआ है 60। तो संख्याओं का व्युत्क्रम मतलब 1/a प्लस 1/b निकालना है। तो यहाँ से देखिए संख्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ से a इंटू हमको b फाइंड करना है। a इंटू बी मतलब कॉन्सेप्ट होता है a इंटू बी बराबर एलसीएम गुने HCF, तो a इंटू बी बराबर कितना दिया है, तो एलसीएम आपका 60 दिया हुआ है और 5, तो a इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब व्युत्क्रम हमको निकालना है, तो इसका एलसीएम लेंगे a इंटू बी हो जाएगा, तो b प्लस a हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 60 मान रख देंगे, और a इंटू बी कितना दिया है 300, यहाँ से 300 मान रख देंगे, तो 0 से 6 5 30 1/5, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याएँ 5:7:9 के अनुपात में है, उनका
उनका एलसीएम इतना है तो उनका महत्तम ज्ञात करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, C2 का क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए कॉन्सेप्ट, यहाँ से 5 × 7 × 9 गुणे संख्या हो जाएगा x बराबर 650। तो ये सब कटाइएगा तो आपका x बराबर 100 आपका 10 हो जाएगा। अगर कटाइएगा ये तो x बराबर आपका 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो